हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें दो स्ट्रिंग गिवन होंगे, S1 एंड S2। तो S1 जो है वो है ABCD और S2 है वो है ABCD। ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है LCS जो कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होता है। ठीक है। तो यार LCS फाइंड करने के पहले हमें सब सीक्वेंस के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं सब सीक्वेंस डिस्कस करूँगा। तो मैं डिस्कस करता हूँ सब सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है। लेट से मैं ले लेता हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग, जो कि हमारा है ABCD। ठीक है। तो सब सीक्वेंस में बेसिकली ये होता है कि तुम्हें ऑर्डरिंग मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। जो रिलेटिव ऑर्डरिंग होता है वो मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे मैं A को ले रहा हूँ, B को ले रहा हूँ, और C को नहीं ले रहा हूँ, D को ले रहा हूँ। ठीक है। तो क्या होगा कि जो जब भी हम लिखेंगे, जैसे ABD मैंने लिखा, तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए, जैसे हम पिक कर रहे हैं ABD, उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे उसको। ठीक है। ये नहीं कि मैं पिक कर रहा हूँ ABD, मैं लिख दिया BAD, नहीं, ये नहीं चलेगा। ठीक है। ये गलत है। तो ये होता है मेरा सब सीक्वेंस, जिसका जब भी हम लिखेंगे उसका रिलेटिव ऑर्डरिंग जो होगा वो सेम होगा। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सब सीक्वेंस। तो ये होता है सब सीक्वेंस। ठीक है। तो यार इसमें हमको क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है LCS, मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या होगा? जो हमारा ये तो S1 के लिए हो गया। S2 के लिए देखते हैं। तो S2 में क्या है? ABD। तो यार इसका भी तो एक सब सीक्वेंस होगा ना, ये भी तो एक सब सीक्वेंस होगा ABD। ठीक है। तो ABD यहाँ से आ गया और ABD मैंने यहाँ से ले लिया। तो हमें फाइंड ये करना है कि ये तो सब सीक्वेंस मैंने निकाल लिया, लेकिन इसका लेंथ फाइंड करना है। ठीक है। तो लेंथ क्या है इसका? 3 है। तो यही मेरा आउटपुट होगा। ठीक, यही मेरा क्या होगा? आउटपुट होगा। तो हमें आउटपुट में यही देना है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। कॉमन है क्योंकि A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, सॉरी C नहीं, D यहाँ भी है, D यहाँ भी है। ठीक है। तो ये हमें गिवन था और हमें ये रिटर्न करना है, आउटपुट एज आउटपुट 3 रिटर्न करना है। ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि हमें गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्यूशन देख लेते हैं कि कैसे। तो इंट्यूशन, तो अब हम इंट्यूशन डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो स्ट्रिंग था S1, वो था ABCD। ठीक है। और जो हमारा S2 था वो था ABD, राइट। तो ये हमारा दो स्ट्रिंग था जो हमें गिवन था। तब मैं इंट्यूशन डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं दोनों स्ट्रिंग को यहाँ लिखता हूँ, ABCD और EBD। ठीक है। हम दो पॉइंटर लेते हैं, I को यहाँ रखते हैं, J को यहाँ रखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, I और J हमारा सेम है। I और J सेम मतलब कि जो हमारे कैरेक्टर है वो सेम है, A और A है दोनों। तो एक कंडीशन ये बनेगा, इफ हमारा S1 ऑफ I इक्वल टू S2 ऑफ J हो, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? उस केस में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 1 प्लस। तो बेसिकली 1 क्यों रिटर्न, मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? तो मैं 1 इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें एक कैरेक्टर तो मिल गया ना यार, I और J तो इक्वल है, तो एक कैरेक्टर तो हमें मिल ही गया। डेट्स वाई हम यहाँ 1 लिख रहे हैं। ठीक है। प्लस, और ये इसका मतलब ये है कि हमने एक केस खुद सॉल्व करा और बाकी का आगे का केस ये है जो वो रिकर्सन संभाल लेगा। ठीक है। तो पहले मेरा क्या था? पहले मेरा था S1, S2, I और J, राइट। अब हमारा क्या होगा? अब हमारा होगा
सॉल्व S1 S2 I+1 और J+1, यहाँ हो जाएगा J+1, ये हो जाएगा अपना, ठीक है। एल्स एक कंडीशन ये भी तो होगा ना, जहाँ दोनों सेम नहीं होंगे, तो मूव करते हैं हम आई और जे को आगे बढ़ाते हैं। तो आई हमने यहाँ पे कर दिया और जे हमने यहाँ पे कर दिया, फिर दोनों सेम है तो ये केस चलेगी, ठीक है। फिर आई मूव करेंगे आई से और जे मूव करेंगे यहाँ। अब ये केस आया जहाँ पे दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो दोनों सेम, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दो केस होंगे ना, ठीक है। तो आई को अगर दोनों सेम नहीं है तो आई को क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे I+1, ठीक है। तो दो केस होंगे यहाँ पे, ठीक है। एक केस क्या होगा, अगर मैं आई को I+1 कर रहा हूँ, ठीक है, तो I+1 करूँगा तो क्या होगा, ये वाला केस और ये वाला केस, ये दोनों लेने पड़ेंगे। दोनों क्यों, क्योंकि I+1 करेंगे टिल जे तक चलेगा, ठीक है। तो I+1 मतलब ये वाला, ठीक है, और जे मतलब जे जहाँ पे है वो, ठीक है। तो ये वाला केस होगा एक, या तो तुम ये कर सकते हो कि आई नहीं लेके आई को एज इट इज रखो, ठीक है, और जे को 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक केस ये हो जाएगा कि जे को 1 से बढ़ा दिए और आई को एज इट इज रखें, तो एक केस क्या होगा, हम लोग ये लेंगे और ये तो वैसे भी आउट ऑफ बाउंड्री चला गया, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे। तो मैं एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x x x x x, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ y y y y, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा i पॉइंटर होगा, यहाँ पे मेरा j पॉइंटर होगा। अब देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, या तो एक केस बनाएंगे, एक केस क्या होगा कि i को I+1 मूव करें, ठीक है, या दूसरा केस ये होगा j को J+1 मूव करें, ठीक है। तो अगर मैं i को I+1 मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे ला रहा हूँ, तो क्या होगा कि हम ये वाला केस पूरा और ये वाला केस पूरा कंसिडर करेंगे, ठीक है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट के लिए क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट के लिए दोनों का मैक्सिमम लेंगे हम, तो हमारा केस बन जाएगा मैक्स ऑफ सॉल्व एक फंक्शन है मेरा, ठीक है, S1 S2 I+1 कहाँ तक जा रहा है, J, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, सॉल्व S1 S2 I एज इट इज J+1, या ये वाला दोनों केस होंगे। तो बस सिंपल यही था LCS, कुछ करना नहीं था, ठीक है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ इसे, ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास दो स्ट्रिंग थे ABCD और ABND, ठीक। तो हमने क्या किया था, हमने एक केस ये लिया था जब हमारा I और J सेम था, ठीक है। जब हमारा I और J सेम मतलब जब हमारा कैरेक्टर दोनों सेम थे, तो हमारा केस था, तो हम उस समय रिटर्न क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे 1 प्लस और जो रिकर्सन था, ठीक है, जो भी था रिकर्सन, तो 1 इसलिए कर रहे थे ताकि हमें एक कैरेक्टर कॉमन मिल चुका था दोनों में, तो इसलिए हम एक कर रहे थे 1, यहाँ पे 1 कर रहे थे, ठीक है। अब हम एक केस ये था जब हमारा
आई और जे सेम नहीं था, लाइक ये वाला। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे, इस केस में हम मैक्सिमम ले रहे थे। सॉल्व i+1 से j, और या तो तुम i को i+1 करो या j को बढ़ाओ, मतलब j+1 करो, तो i से j+1। सिंपल यही था यार LCS। तो फर्स्ट हमने रिकर्सिव अप्रोच देख लिया है यहाँ पे, रिकर्सिव अप्रोच देख लिया मैंने यहाँ पे। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा यार वो होगा एक्सपोनेंशियल, मतलब 2n into m। यहाँ पे n होगा लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग और m होगा लेंथ ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। और स्पेस होगा यहाँ पे, स्पेस होगा वीगो ऑफ n into m, ठीक है। तो चलते हैं कोड करके देखते हैं पहले, वहाँ से और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो कोड देखते हैं। तो यार अब मैं कोड डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं रिकर्सन का कोड डिस्कस करूँगा। तो लिखते हैं फंक्शन रिटर्न सॉल्व दिस। यहाँ पे मेरी text1 text2 i, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि जो पहला स्ट्रिंग है उसको, दूसरा स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे लिखा हूँ, और 0,0 मतलब इनिशियली 0 से i और j स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं फंक्शन लिखता हूँ int solve this string s1 string s2 int i int j। सबसे पहले मैं बेस केस लिखता हूँ, बेस केस, ठीक है। तो बेस केस क्या होगा, इफ i इक्वल टू s1 डॉट लेंथ और j इक्वल टू s2 डॉट लेंथ। अगर तुम स्ट्रिंग के बाहर चले गए तो सिंपली क्या रिटर्न करोगे भाई, 0 रिटर्न करोगे। उसके बाद हम एक आंसर बना लेते हैं जिसमें हम सारे स्टोर करेंगे, सारे जो भी हमारा आंसर होगा वो सबको स्टोर करेंगे इसमें। तो कंडीशन लिखते हैं इफ s1 ऑफ i इक्वल टू s2 ऑफ j। ये कब होगा, जब हमारा जो कैरेक्टर होगा वो सेम होगा, ठीक है। मैंने बताया था ना पीछे, जो कैरेक्टर सेम है तो क्या करेंगे 1 प्लस मैंने एक केस मैंने सॉल्व किया, बाकी केस रिकर्सन देख लेगा भाई, सिंपल। s1 s2 क्या करेंगे i+1 करेंगे, j+1 उसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। एल्स जब दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है, i और j दोनों सेम नहीं है, सेम कैरेक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे। तो उस केस में मैंने बताया था कि मैक्सिमम लेंगे दोनों, ठीक है। एक बार i+1 से j जाएंगे और एक बार i से j+1, ठीक है। तो वही होगा, दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, i s1 s2 i j+1 और रेस s1 s2 i+1, ठीक। और सिंपली हम क्या करेंगे भाई, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे आंसर। चला के देखते हैं, हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सबमिट करते हैं, तो TLE आएगा उसका। भाई TLE आ गया, ठीक है। TLE क्यों आया, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिगो
टू एक्सपोनेंशियली है, मतलब कि वीवो 2⁻n+m, ठीक है। तो इसलिए ये लिया है यहाँ पे। अब इसको हम मेमोराइज करते हैं। तो मेमोराइज करने के पहले मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन बता देता हूँ कि मेमोराइज करने के पहले हमें क्या जरूरी है, जानना क्या क्या जरूरी होता है। तो सबसे पहला मेमो के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मेरा स्टेट कौन कौन सा चेंज हो रहा है, ठीक है। मेरा क्या जा रहा है, आई से i+1 जा रहा है और j से j+1 जा रहा है भाई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है भाई कि 2 स्टेट चेंज हो रही है, हमारा 2 स्टेट चेंज हो रही है। तो 2 स्टेट चेंज हो रही है मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2D DP लगेगी, 2D DP लगेगी, ठीक है। यहाँ पे 2D DP लगेगी। पहला तो हो गया कि मैंने DP क्रिएट कर लिया। सेकंड ये है कि जो भी तुम्हारा आंसर है वो पहले तुम DP में स्टोर करो। तो मतलब DP ऑफ ij में अपना आंसर स्टोर करो, उसके बाद तुम रिटर्न करो उसको भाई, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये हुआ कि बेस केस के बाद तुम्हें देखना होगा कि DP ऑफ ij अगर नॉट इक्वल टू -1 होता है तो सिंपली रिटर्न कर देना है तुम्हें DP ऑफ ij। मतलब क्या है भाई इसका, तो मतलब ये है कि तुम्हारा जो आंसर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है DP में, तो सिंपल रिटर्न करो ना भाई, उसके आगे जाने का नीड ही नहीं ना, सिंपली रिटर्न कर दो वही, ठीक है। तो यही 3 केस है जो हमें फॉलो करना है वहाँ पे, बस मेमोराइजेशन कंप्लीट कर लेंगे भाई। तो चलो ये देखते हैं कोड। हाँ, तो अब मेमोराइज करते हैं भाई। सिंपल क्या करें, यही कोड को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन में मैं सॉल्व मीम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक DP एरे क्रिएट कर देता हूँ, 2D DP, ठीक है। तो क्या होगा, text1.length ये हमारा रो होगा और हमारा कॉलम क्या होगा, कॉलम होगा text2.length, मैंने इनिशियली सबको -1 से फिल किया है, ठीक है। चलो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें DP एरे को पास करेंगे एज रेफरेंस। हमने DP एरे को पास कर दिया भाई इसमें। अब जो पहला कंडीशन था मेरा, वो तो मेरा एरे यहाँ पे DP क्रिएट कर दिया 2D मैंने। दूसरा मैंने क्या बताया था, जहाँ पे आंसर होगा वहाँ पे पहले उसको DP में डालो, उसके बाद रिटर्न करो। तो मैंने आंसर को DP में डाल दिया, उसके बाद रिटर्न हुआ है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन मैंने ये बताया था कि बेस कंडीशन के बाद तुम ये देख लो कि तुम्हारे DP में ऑलरेडी आंसर प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है ऑलरेडी तो भाई सिंपल DP को सिंपल वहीं रिटर्न करो ना भाई, आगे बढ़ने का नीड ही नहीं है। बस ये 3 स्टेप था भाई, बस यही 3 स्टेप है और DP को यहाँ पे पास कर देंगे ना फंक्शन में। बस ये 3 स्टेप करने थे और तुम्हारा DP, तुम्हारा मेमोराइजेशन डन। चलो मेमोराइजेशन क्या हुआ, डन हो गया भाई। अब हमें क्या करना है भाई, सिंपल यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। यहाँ कुछ एरर थ्रो कर रहा है, ओह सॉरी, यहाँ मैंने इसको फंक्शन का नाम ही नहीं चेंज किया भाई, तो इसलिए एरर थ्रो कर रहा है ना भाई। तो अब देख लेते हैं, चल
अभी क्या है, अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट 1 नहीं डालना। ओहो। ठीक है, अब चलो। हाँ अब देखो 3 आ गया। सबमिट करके देखते हैं भाई। ये एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। एक्सेप्टेड क्यों हुआ मैं चलो बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो भाई ये एक्सेप्टेड क्यों हुआ? एक्सेप्टेड इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो टाइम है वो लग रहा है यहाँ पे वीगो ऑफ n इंटू एम, और स्पेस जो है वो यहाँ पे लग रहा है वीगो ऑफ n इंटू एम, तो इसलिए ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें टेबुलेशन मेथड देखना है। तो टेबुलेशन के लिए क्या करते हैं, देखो टेबुलेशन के लिए इसके बाद हम देखते हैं टैब मतलब टेबुलेशन। तो एक चीज तुम ध्यान दो यहाँ पे, टॉप डाउन में हम लोग क्या करते थे भाई, 0 से n जाते थे, 0 से m जाते थे। यहाँ पे n है फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, और ये है लेंथ ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बॉटम अप। तो बॉटम अप में क्या करेंगे? बॉटम अप में सीधा उसको रिवर्स कर देना है भाई, n से 0 और m से 0, बस खत्म, यही करना है। चलो कोड करके दिखाते हैं पहले, बस। तो अब हम इसको बॉटम अप में चेंज कर रहे हैं। तो बॉटम अप में चेंज करने के लिए इंट सॉल्व टैब, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग s1 स्ट्रिंग s2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही डीपी एरे क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ वाला, तो वही कॉपी करके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। चलो, और यहाँ पे 0 हटा के -1 हटा के 0 डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करें? अब इसमें तुम्हें करना ये है, सबसे पहले बेस कंडीशन देखना है। तो बेस कंडीशन तो हमने, बेस कंडीशन क्या था, रिटर्न इसमें 0 हो रहा था भाई। तो हमने तो पहले से ही इनिशियलाइज किया हुआ है 0, तो बेस केस तो यही हैंडल हो गया ना मेरा। अब तो बेस केस हैंडल करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो बस हम क्या कर रहे थे भाई, हम आ रहे थे n से 0 और m से 0 आना था, क्योंकि मेमोराइजेशन में हमने 0 से n गया था और 0 से m, तो इसमें क्या करेंगे, बॉटम अप में n से 0 और m से 0 आएंगे। तो सिंपली इंट I इक्वल टू text1 डॉट लेंथ -1 I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और I माइनस, सिंपली इंट j इक्वल टू text2 डॉट लेंथ -1 j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 j माइनस, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो भाई, ऊपर से ये सिंपल ये वाला कॉपी पेस्ट करके डाल देना है यहाँ पे, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ लेकिन लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ s1 ऑफ I इक्वल टू s2 ऑफ j, देन आंसर इक्वल टू 1 प्लस। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये वाला जो चीज़ था ना i+1 j+1, इसको बस सिंपली डीपी में डाल देना है भाई, i+1 j+1, ठीक है। और एल्स में वही मैक्सिमम, तो मैक्स ऑफ क्या करना है, डीपी ऑफ i+1 डीपी ऑफ i कोमा, इसमें डाल देंगे हम j+1 और इसमें डाल देंगे हम i+1 कोमा
जी बस। अब क्या करना है, अब देखो, अब यहाँ पे सिंपली ये वाला कर देंगे जो वहाँ ऊपर था, डीपी ऑफ आई जे को क्या करेंगे, आंसर डीपी में स्टोर कर देंगे हमारा जो भी आंसर है, और बस सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। हाँ, अब बात है कि रिटर्न क्या करेंगे भाई, बात तो ये है रिटर्न क्या करेंगे। तो रिटर्न भाई कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस ये वाला जो आई और जे है ना जो तुम पास किए हो, बस वही यहाँ पे डाल देना है भाई, 0 और 0, बस हो गया। और इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व टैब क्या है हमारा, text1, text2, बस। चलो चला के देखते हैं चल रहा है कि ऐसे भाई। कंपाइल एरर, ओके, text1, ओ सॉरी यहाँ तो text1 था ना भाई, text1 text2 कहाँ से आ गया भाई। हाँ ठीक है, अब चलाते हैं। अभी भी है भाई text1, क्योंकि वहाँ S1 S2 था नहीं, तो मैं भी text1 text2 ले लिया हूँ भाई। तो चलो कोई बात नहीं, चलो हो गया। अब चला के देखते हैं, रन टाइम एरर, ओके, चेक करते हैं क्यों रन टाइम एरर आ रहा है भाई। ओके, अच्छा हाँ, रन टाइम एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग का लेंथ -1, S1 डॉट लेंथ -1 से हम क्या कर रहे हैं भाई, i+1। तो भाई S1 डॉट लेंथ -1 से i+1 जा रहा है, तो भाई यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा ना यार। यहाँ पे बिना +1 के कैसे होगा भाई। बस चलाओ, चलेगा भाई, अब तो चलेगा ही यार। हाँ चल गया, अब चलते हैं भाई। अब देखो भाई एक्सेप्टेड हो गया ये भी। चलो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं भाई। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बॉटम अप का, जो हमारा इसका जो टाइम है वो है VO ऑफ n इंटू m, और स्पेस है वो भी है VO ऑफ n इंटू m, ठीक है। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी VO ऑफ n इंटू m, VO ऑफ n इंटू m, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं या नहीं। तो भाई स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो i किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, i डिपेंड कर रहा है i+1 पे और i पे, यही ना कर रहा है। i डिपेंड किस पे कर रहा है भाई, i+1 और i पे। तो हमें एक चीज यहाँ से समझ आ रही है, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ देखो, यहाँ पे हमें एक चीज समझ आ रही है कि जो हमारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में हमें एक चीज समझ आ रहा है भाई कि जो हमारा i है i और i+1 पे डिपेंड कर रहा है भाई, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है भाई कि जो हमारा ये वाला है नेक्स्ट और ये वाला है करंट, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो करंट वाला है, जो नेक्स्ट वाला है वो करंट वाले पे डिपेंड कर रहा है भाई, और करंट वाला जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब ये बढ़ के यहाँ पहुँच रहा है, और जो नेक्स्ट वाला है यहाँ से बढ़ के कट के यहाँ जा रहा है भाई। तो एक बात तो हमें समझ में आ रहा है कि फॉर ईच आइट्रेशन हमारा जो नेक्स्ट है वो करंट के इक्वल हो जा रहा है भाई, सिंपल सा बात है ना। तो चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सिंपल वही है भाई, कुछ खास नहीं है यहाँ। तो
सिंपली हम यही कोड को कॉपी करते हैं भाई, और बस इसको नाम दे देते हैं सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन को ऑप्ट बोल रहा हूँ मैं यहाँ, और इसको यहाँ से वो करते हैं, कमेंट कर दिया मैंने, और बस वेक्टर ऑफ इंट कोमा करेंट, इसको मैं ले लेता हूँ s2 डॉट लेंथ कोमा 0। मैं बताऊँगा क्यों मैं ये ले रहा हूँ भाई, मैं बताऊँगा अभी, ठीक है, मैं अभी बताऊँगा। और ये नेक्स्ट, ये भी वहीं ले लो, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब देखो चेंज बस वही करना है। यहाँ पे क्या था, ये क्या है i+1, तो ये क्या है भाई, ये यहाँ पे क्या लिख देंगे नेक्स्ट, और ये हो जाएगा तुम्हारा i, तो i क्या हो जाएगा, ये dp ऑफ i करेंट, और ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट, और ये हो जाएगा आपका करेंट, और ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट। लेकिन मैंने क्या बताया था, फॉर ईच आइटरेशन नेक्स्ट इज इक्वल टू करेंट, बस खत्म, बस इतना ही था भाई इसमें। अब चला के देख लेता हूँ, चल भी रहा है कि बस फर्जी गाड़ी है भाई। text1 text2, चलो चला के भी देखना जरूरी है ना। चल गया भाई, देखते हैं सबमिट करके आता है नहीं। चलो ये भी चल गया कोड, तो भाई अब चलते हैं अपने पैड पे, डिस्कस करते हैं क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो भाई, नया पेज ले लेता हूँ यहाँ से। तो अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली हम स्पेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं बताया था कि आई डिपेंड कर रहा है i और i+1 पे, ठीक। तो बेसिकली हमने यहाँ पे s2 क्यों लिया, ठीक। तो यार देखो, यहाँ पे तुम वो चीज़ ले सकते हो, यहाँ पे देखो टाइम क्या होगा तुम्हारा, अरे सॉरी, टाइम यहाँ पे वीगो ऑफ मिनिमम ऑफ n, n होगा भाई। यहाँ पे तुम्हारा जो टाइम होगा वो वीगो ऑफ मीन ऑफ n, m होगा। तो वही बेसिकली टाइम क्या होगा यहाँ पे, वीगो ऑफ m, क्योंकि जो m वाला स्ट्रिंग था उसका लेंथ छोटा था। अब तुम्हारा जो भी गिवन होगा, जो स्ट्रिंग छोटा होगा वही होगा भाई उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सॉरी स्पेस, ये टाइम नहीं होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, सॉरी यार, स्पेस होगा ये, ठीक है। ये टाइम नहीं होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ये। तो ये सिमिलरली हो जाएगा तुम्हारा वीगो ऑफ m के इक्वल। अब यहाँ पे मैं टाइम डिस्कस कर ले रहा हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वीगो ऑफ n इंटू एम ही होगा भाई, ठीक है। टाइम यहाँ पे वीगो ऑफ n इंटू एम ही होगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया आज, हमने रिकर्सन डिस्कस किया, मेमोराइजेशन डिस्कस किया, टेबुलेशन डिस्कस किया, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी डिस्कस कर लिया भाई। हमने 4 अप्रोच डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से भाई। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रिकर्सन, ये वाला रिकर्सन डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने मेमोराइजेशन भी देख लिया, उसके बाद हमने टेबुलेशन भी देख लिया, उसके बाद हमने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी देख लिया। तो हमने 4 अप्रोच डिस्कस कर ली, बस और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए ना भाई, बस भाई। अगर चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलो बाय।